बाढ़ और बारिश ने इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो, ह्यूमन लॉस हो या इंडस्ट्री का हो। एप्पल इंडस्ट्री के अलावा होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री का भी बहुत नुकसान हुआ है। हम एक बड़े होटल में हैं आप, और काफ़ी 60 से ऊपर यहाँ कमरे हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है वो लगभग ज़ीरो है, लगभग नील है, हार्डली लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कमरे जो हैं इनके तैयार हैं, गेस्ट के इंतज़ार में हैं, क्योंकि हाईवेज नहीं है, सड़कें नहीं है, सब टूट गया है। इसलिए जो है यहाँ पर मनाली में कोई टूरिज्म यहाँ पे इस वक्त नहीं है। लोग नॉर्मली इन दिनों में यहाँ पर लोग होते हैं, लेकिन ये देखिए आप कि किस तरह जो स्टाफ है वो है, उन्होंने सब कुछ रेडीनेस रखा है और होप करते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और लोग यहाँ पर रहें। लेकिन हालात यहाँ पर होटल इंडस्ट्री के ये हैं कि सब चीज़ें तैयार हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं बचा है और नेशनल हाईवे जगह जगह से टूट गया है। सो एप्पल इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बुरी तरह इम्पैक्ट हुई है। तो हमारे साथ होटलियर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितने होटल्स हैं यहाँ पे। हमें बताया गया था लगभग 2,500-3 हज़ार होटल्स हैं, तो क्या हालात हैं यहाँ पे। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन तनवर है। हाँ नवीन जी, ये बताइए कि हम यहाँ मनाली में लगभग कितने होटल्स हैं और ये लगातार फ्लड्स आए हैं और कनेक्टिविटी टूटी है, उससे क्या असर पड़ा है? देखिए सर, यहाँ मनाली में जो रजिस्टर्ड होटल है वो कम से कम 3,000-3,500 के मध्य होटल है। और इस बारिश के मौसम ने हमारी पूरी इंडस्ट्री का 2 महीने से बहुत नुकसान किया। ना केवल हमारा नुकसान हुआ है, बल्कि सरकार का भी, जो हम जीएसटी पे करते थे उसमें करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। तो आप जिस होटल में खड़े हैं, आपका होटल है, मुझे बताइए इसमें कितने कमरे हैं और उस पर कितनी ऑक्यूपेंसी है? यह मेरे होटल में 69 रूम्स हैं, लेकिन 25 जून के बाद जब से बरसात शुरू हुई है तब से हमारी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट नील है। मतलब कोई टूरिस्ट 2 महीने से कोई नहीं आ रहा है। और आएंगे भी क्यों, रास्ते रोड्स बुरी तरह हालात बहुत ख़राब है। बारिश, ऐसी बारिश मेरी उम्र 56 साल हो गई है, लेकिन अब मैंने ज़िंदगी में ऐसी बारिश लगातार बारिश आज तक नहीं देखी है। तो मतलब काफ़ी, मतलब हिमाचल, ना केवल कुल्लू मनाली का, मतलब पूरे हिमाचल का बहुत नुकसान। तो ऑलमोस्ट जीरो ऑक्यूपेंसी है। जी, जीरो ऑक्यूपेंसी। और भी होटलियर हैं, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ताराचंद नेगी, होटल नेगी शिवालय का ओनर हूँ। तो आप भी होटलियर हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मनाली में ये मेन इंडस्ट्री है, बहुत टूरिस्ट आता है, तो नॉर्मली सितंबर में टूरिस्ट रहता है यहाँ पे? जी, सितंबर में हमारा फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा चलता था। क्योंकि ये जो लेक का कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इस बार जो सारा फॉरेन टूरिस्ट भी खत्म है, बाकी जो ट्रैकर्स हैं वो भी आते थे, इसी रूट से लेक को निकलते थे। लेकिन बहुत ही विपदा की स्थिति है। हाँ, हिमालय की गोद में बसा मनाली आज बहुत ही संकट की घड़ी में है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हिमाचल का ये क्षेत्र और पूरा हिमाचल बहुत ही आपदा की स्थिति में है। और ये बहुत ही, जो हिमाचल एक टूरिज्म इंडस्ट्री तो है ही है, ये एक पूरे मनाली रोजगार का हब भी है। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये हब का काम करते हैं, रोजगार का। तो स्टाफ वगैरह भी चला गया फिर वापस काफ़ी लोग? बिल्कुल, जो हमें यही बता रहा हूँ कि जो रोजगार तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। चलो, होटल तो है ही है, होटल्स तो हैं हमारे होटल में, हर होटल में 20-25 स्टाफ होते हैं, वो तो अलग बात है। बाकी जो जितने भी कीरतपुर से, पंजाब से लेकर दिल्ली से ढाबे चलते हैं, उनमें भी लोग विश्राम करते हैं, या ऑन द वे भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। बाकी लोग टूरिज्म से, एडवेंचर एक्टिविटी से, पैराग्लाइडिंग से, राफ्टिंग से, अन्य कई साधनों से। बाकी हमारा जो मेन यहाँ बागवान है, जो पूरा साल सेब को लगाता है, और वो इस आस में होता है कि 1 साल बाद उसे फसल का कुछ मिलेगा, कुछ उसका रोजगार चलेगा, अपने परिवार को पालेगा। हाँ जी। ये बताइए कि जैसे उन्होंने बताया कि लगभग 3,500 होटल होगा, तो ये इंडस्ट्री, जो होटल इंडस्ट्री है या टूरिज्म, ये कितने करोड़ में होगी, कितने सैकड़े करोड़ में होगी यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ? ये तो अनलिमिटेड अमाउंट है इसका, तो इसे हम अमाउंट तो बता नहीं सकते। लेकिन ये सरकार को रेवेन्यू, बहुत तगड़ा रेवेन्यू देता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है पूरी स्टेट की, रोजगार के नाम से जाए, रेवेन्यू के नाम से बताया जाए, तो रीढ़ की हड्डी यहीं से हमारा। और हिमाचल में तो ऐसा कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, ये टूरिज्म की नाम की फैक्ट्री है। लेकिन इस समय हम सेंटर पे आस टिकाए बैठा है। हर हिमाचल का आदमी, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, यही सोच रहा है कि सेंटर कब हमें ऐड दे। इसी में इंतजार में हमें। सो आपने देखा एक होटल है जो किस तरह लगातार एक डिजर्टेड लुक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक टाइम पे चहल पहल रहती है टूरिस्टों की। लेकिन हालात ये हैं कि ये अब इतना बड़ा होटल है, 70 कमरे का होटल है, लेकिन ऑक्यूपेंसी ज़ीरो है। और इसको होटल की कहानी नहीं है, मनाली में जितने भी होटल हैं तकरीबन उनकी कहानी मिलती जुलती है। सो बारिश ने, फ्लड्स में इंडस्ट्री को बहुत नुकसान किया है, और उसमें होटल इंडस्ट्री भी एक मुख्य है। मनाली से
कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।